मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं पवित्र बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताने वाली हूँ। तो चलिए भाइयों और बहनों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रियो, यह वही यूहन्ना है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु के आने के 700 वर्ष पहले ही यूहन्ना के आने की घोषणा कर दी थी। यशायाह 40 अध्याय के 3 से 5 में लिखा है, देखो मैं अपना दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। चलिए प्रियो, हम यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के विषय में और गहराई से अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा समय था जहां यहूदियों पर रोमी साम्राज्य के लोग शासन करते थे और उस समय जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन करने वाले थे, लेकिन उनका कोई संतान न था क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एक दिन जब वह अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। तब एक स्वर्गदूत ने वहां दर्शन देकर उससे कहा, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे हर्ष और आनंद होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन उनके बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रियो, फिर कुछ दिनों के पश्चात जकरिया की पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ। प्रियो, यहाँ तक हमने समझा किस प्रकार यूहन्ना के जन्म से पहले ही उनके आने की भविष्यवाणी हो चुकी थी और परमेश्वर ने उसे एक महत्वपूर्ण सेवकाई के लिए पहले ही से चुन लिए थे। प्रियो, यूहन्ना के विषय में प्रभु यीशु ने मत्ती 11 अध्याय के 9 में यह कहते हुए जिक्र किए हैं, वह बाकी भविष्यद्वक्ताओं से भी बड़े हैं। आगे हम देखते हैं, यूहन्ना जब बड़ा होता गया तब परमेश्वर ने उसे यहूदिया के जंगल में रहने के लिए बुलाया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध पहनते थे और उनका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। जंगल में रहते हुए परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना जंगल में रहकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, इस बात पर हम गहराई से मनन करते हैं। प्रियो, यूहन्ना के उन दिनों की कल्पना कीजिए जो उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जंगल में बिताए होंगे। प्रियो, उन अंधेरे रातों की कल्पना कीजिए जो उसने रात के उन चमचमाते हुए तारों के नीचे बिताकर प्रार्थना में लगा रहा और अपने हृदय से परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा, क्योंकि उसे इजरायलियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देना था। परमेश्वर ने उसे जंगल में अपनी योजना के लिए इस प्रकार तैयार किया। प्रियो, यूहन्ना को तैयार करने के पीछे परमेश्वर पिता का क्या योजना था, हम इस बारे में और भी गहराई से मनन करेंगे। यूहन्ना लोगों के मनों को प्रभु यीशु के आने से पहले परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे थे। यूहन्ना ने यरदन नदी के किनारे लोगों के पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा देना आरंभ किए और सभी को सिखाने लगे, तुम सभी पापों से मन फिराओ, और सभी लोगों को आगाह करते थे, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रियो, बाइबल के वचनों में इस प्रकार लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियो,
तो फिर मन फिराव का क्या मतलब है? अपने जीवन में हर एक वह बुरा काम जैसे क्रोध, बैर, जलन, लालच, लोभ, ईर्ष्या, इन सभी बुराइयों को छोड़कर एक सही जीवन जीना जो परमेश्वर पिता को अच्छा लगे। तो प्रियो, यही है मन फिराव का मतलब। तो प्रियो, इसी मन फिराव का प्रचार यूहन्ना यहूदियों के प्रदेश में कर रहे थे। प्रियो, यूहन्ना एक बहुत ही बहादुर और निडरता के साथ परमेश्वर का प्रचार करते थे और लोग यह सुनकर अपने अपने पापों को मानकर उससे बपतिस्मा लेते थे। उसी समय बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा के लिए आने लगे। तब भी बड़ी निडरता के साथ उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इस कारण शास्त्री और फरीसी यूहन्ना से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि यूहन्ना कहते थे व्यवस्था से अधिक मन फिराव से उद्धार होगा। इस कारण फरीसियों को यूहन्ना की बातें बुरी लगती थी। मेरे भाइयों और बहनों, यही थी यूहन्ना की सच्ची सेवकाई जो परमेश्वर पिता की ओर से कहते थे, क्योंकि यूहन्ना माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। हालेलुया। दूसरी ओर हम देखते हैं यूहन्ना यीशु मसीह के आने का भी प्रचार करते थे। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय के 11 में यूहन्ना ने कहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और वह अपने गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना सभी लोगों को मन फिराव का उपदेश देने तथा लोगों को धार्मिकता के रास्ते पर लाने के साथ साथ यीशु मसीह का आने का भी प्रचार करते थे। प्रियो, यहाँ ध्यान दे कि यूहन्ना ने किस प्रकार खुद को दीन किया और कहा, मैं तो उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। जब परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया कि जिस पर तू कबूतर के समान पवित्र आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, अर्थात जब यूहन्ना पर यह बात प्रकट हुआ कि मसीह कौन है, तब यूहन्ना ने खुद को दीन किया और यह भी कहा, अवश्य है कि मैं घटूं और वह बढ़े। हम यह भी देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब यूहन्ना मन फिराव के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा देते थे, तब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा ही बपतिस्मा लिया। इसी प्रकार प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन सभी भविष्यद्वक्ताओं से बढ़कर थे, क्योंकि वे सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं करते थे पर लोगों को पाप से फिरने का प्रचार भी करते थे। वह बड़ी साहस और निडरता के साथ लोगों को उनके पाप से फिरने को कहते थे। उनकी सेवकाई इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बात और मैं यूहन्ना के बारे में बताना चाहूंगी। जब राजा हेरोदेस वहाँ राज्य किया करता था, तब राजा हेरोदेस अपने भाई की पत्नी से विवाह किया और उसे अपने पास रख लिया था। तब यूहन्ना ने राजा हेरोदेस से कहा, यह जो तू कर रहा है ठीक नहीं है। तू अपने भाई की पत्नी को क्यों रखा है? यह तेरे लिए उचित नहीं है। तब राजा हेरोदेस ने क्रोध में आकर उसे जेल खाने में डाल दिया। एक दिन राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया। तब हेरोदिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाया। तब वह नाच देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुझे इसके बदले में इनाम में क्या चाहिए? अगर तू मांगे तो मैं तुझे अपना राज्य दे दूंगा। तब उसकी बेटी उसकी माँ हेरोदिया के उकसाने पर कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कटा हुआ सिर थाल में रख कर चाहिए, क्योंकि उसकी माँ हेरोदिया यूहन्ना से चिढ़ती थी, क्योंकि यूहन्ना उसके पाप के विषय में उलाहना देता था। यह सुनकर राजा हेरोदिया चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता है, पर अपनी शपथ का वह इनकार ना कर सका जो उसने सबके सामने किया था, और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यूहन्ना का सिर कटवा डाले और थाली में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कटवा कर उस लड़की को दिया। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मृत्यु हुई थी। प्रियो, यही थी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई का जीवन जो उसने अपने जीवन में पूरा किया। उसका उद्देश्य ही यही था कि यीशु मसीह के आने से पहले
उनका प्रचार करें और प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। उसने बड़ी परिश्रम और कठिन सेवा के द्वारा परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा भी किया। ऐसे ही और बाइबल से जुड़ी रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम अगली वीडियो में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।